उग्रसेन, कुलदीप, सुदेश, पंकज, शक्ति, महेंद्र, मनोज, प्रमोद, बलवीर, पंकज। चलिए चलिए। आशा शर्मा, नारायण सिंह राजपूत। बहुत बढ़िया। तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। लोग आ जाएंगे, धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। तो कल के क्वेश्चन, जो कल की क्लास लास्ट में खत्म हुई थी, वहां पर जब क्वेश्चन चल रहे थे, हम उन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे कुछ रह गए थे। मैं उसका चाहें तो आपको एक बार कंसेप्ट समझा दूंगा दोबारा से, ठीक है? तो मैं पूरा कंसेप्ट आपको दोबारा समझा दूंगा, थोड़ा जल्दी समझाऊंगा। हाँ। रामनिवास पटेल, मनीष, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। रवि लोधी, राहुल माहौर। हम्म। तो कल हमने जहां तक क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे के ही हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो, हम जहां तक क्वेश्चन किए थे, ये हमने कर लिए थे। हम्म। हम इस टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे थे। तो मैंने इसका कंसेप्ट समझाया था आपको कि हम कैसे इस टाइप के सवालों को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको समझाया था कि इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है पूरा? हम्म। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। चंद्रकांता, ओम नमः शिवाय। आरती, नीरज, रानी, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। दीप, अजय। हाँ। तो मैंने बताया था कि जब भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में करा दिया, लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ उसी क्वेश्चन को। कि उन्होंने कहा है 80% छात्र जो हैं वो अंग्रेजी में पास हुए। तो उनका कहना है कि इंग्लिश में जो पास हैं वो कितने हैं, 80% जो है छात्र पास हैं अंग्रेजी। और वो कह रहे हैं 85% छात्र जो हैं वो मैथ में पास हैं। तो मैथ में है 85% पास। और वो कह रहे हैं कि यदि 73% दोनों विषयों में पास हुए, तो इंग्लिश प्लस मैथ में अगर पास हुए हैं कितने, 73%। ठीक है, तो ये भी क्या है, पास हैं। तो अब ये तीनों तरह के हैं, सेम टाइप के। तीनों तरह के सेम टाइप के। नरेंद्र सिंह राजपूत दिख नहीं रहा आपको? सभी लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? सभी लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? किसी को क्वेश्चन में कोई परेशानी है क्या? हाँ, ये हम कल कर चुके थे सवाल को। मैं आपको बता दूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं और उसमें समझते हैं कि ये पूरे छात्र हैं। ये कितने छात्र हैं, तो ये हम समझते हैं कि पूरे जो हैं वो 100% छात्र हैं। कितने? 100% छात्र। अब उन्होंने कहा कि इंग्लिश में और मैथ में, तो हम इंग्लिश और मैथ के दो गोले बनाते हैं। ये इंग्लिश का हो गया और ये मैथ का हो गया। सबसे पहली बात, यहाँ पे तीन जगह तीन संख्याएं आएंगी, यहाँ पे तीन जगह तीन संख्याएं आएंगी। तो सबसे पहली बात, हम ये कॉमन एरिया को भरते हैं। सबसे पहली बात, इस कॉमन एरिया में मान रखते हैं। तो कॉमन एरिया क्या है? अब ये वाला एरिया जो है ना, वो इंग्लिश और मैथ दोनों का है। तो हम देख रहे हैं कि इंग्लिश और मैथ में कुल मिलाकर कितने, 73% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी पास हैं और मैथ में भी पास हैं। 73% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हैं। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, 73% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हैं। बात समझ में आ गई?
अब वो कह रहे थे कि इंग्लिश में 80% पास हैं, तो आप समझो अगर इंग्लिश में पूरे 80% पास होंगे, इंग्लिश में पूरे 80% पास होंगे, तो 73 तो ऑलरेडी इंग्लिश के अंदर आ गया। तो 80% अगर पूरे में पास होंगे तो 73 अगर ये हैं, तो बच कितने गए? 7%। तो 7% लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश में पास होंगे, क्योंकि अगर पूरा इंग्लिश देखोगे तो 7 और 73 कितना हो जाएगा? 80%। और वो कह रहे थे कि मैथ में पास है 85%, 85% मैथ में पास है। तो अगर मैथ के पूरे 85% पास होंगे, मैथ के अगर पूरे के पूरे 85% पास होंगे, तो आप समझें कि इस पूरे में 85 आना चाहिए। इस पूरे में क्या आना चाहिए? 85 आना चाहिए। तो 73 तो ऑलरेडी इसके अंदर है। बच कितना गया? तो हम जानेंगे कि 12% जो है वो बच गया। हम जानेंगे कि 12% जो है वो बच गया। तो ये क्या हो गए? ये ऐसे लोग हो गए जो पास हुए हैं। 73% ऐसे लोग हैं जो दोनों में पास हुए हैं। 7% ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। 7% लोग कैसे हैं? 7% लोग जो सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसमें? इंग्लिश में पास हुए हैं। और 12% लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल मैथ में पास हुए हैं। और 73, तो यहीं पर हम समझते हैं कि केवल इंग्लिश में कितने पास हुए। अगर कहीं पूछा जाए क्वेश्चन कि केवल इंग्लिश में कितने पास हुए, तो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं 73%। ठीक है। केवल अगर मैथ में पूछा जाए कि केवल मैथ में कितने पास हुए, केवल मैथ में कितने पास हुए, तो केवल मैथ में पास हुए हैं 12। ठीक है। ये 7% है। केवल इंग्लिश में जो पास हुए वो कितने हैं? 7%। केवल मैथ में पास हुए वो कितने होंगे? 12%। ठीक है। दोनों में पास होने वाले यहाँ पर लिखे ही हुए हैं। दोनों में पास होने वाले ये लिखे हुए हैं, ये दिया हुआ है। अगर पूछा जाए कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास, कम से कम एक विषय में पास, एक विषय में पास, तो कम से कम एक विषय में पास निकालना होता है तो क्या करते हैं? देखो ये 7% लोग ऐसे हैं जो कम से कम इंग्लिश में पास हैं एक सब्जेक्ट में। ठीक है। और ये 12% लोग जो है वो मैथ में पास है। और ये 73% लोग जो है वो दोनों में पास हैं। जब भी कम से कम एक सब्जेक्ट का पूछा जाता है तो हम सारे देख लेते हैं, ये सारे जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 73 और 12, 12 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 85, 85 और 7। तो कुल मिलाकर ये हो गया 92% लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं। तो अब हम ऐसे समझें कि अगर एक कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए, वो कितने हैं? 95, 92% हो गए ये लोग। तो बच्चे तो पूरे 100% थे। बच्चे तो पूरे 100% थे। और 92% ऐसे लोग हो गए इसमें जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हैं ही। तो दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हुए? तो बचे हुए 100 में से 92 हटा देंगे, तो बचे हुए जो 8% लोग हैं, बचे हुए जो 8% लोग हैं, वो फेल होंगे दोनों में। वो किस में फेल होंगे? वो दोनों में फेल होंगे। तो अगर आपसे दोनों में फेल पूछा जाएगा, दोनों में फेल मतलब जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, तो ऐसे कितने लोग होंगे? तो वो हो जाएंगे 8%। इस क्वेश्चन में यही पूछा है कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। मतलब ना तो इंग्लिश में पास हो पाए, क्योंकि इंग्लिश में पास होने वाले ये हैं, मैथ में पास होने वाले ये हैं, और दोनों में पास होने वाले ये हैं। तो ये तो वो छात्र हैं जो किसी ना किसी में पास हुए हैं। लेकिन तो हमने इनको जोड़ के देखा तो ये तो हो गए कम से कम एक में पास, मतलब 92। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल ही पास नहीं हुए, तो वो कितने हैं? 8%। ठीक। अब इसी में क्वेश्चन ये भी आता है कि कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल, कम से कम, यहाँ पूछा था कम से कम एक विषय में पास, कम से कम एक विषय में पास थे ये। और कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल, एक विषय में फेल। तो अगर कम से कम एक विषय में अगर फेल पूछे जाएंगे, तो आप क्या करोगे? फेल के लिए कम से कम एक विषय में फेल पूछे जाएंगे, तो आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि इंग्लिश में अगर केवल 7%, ये कैसे लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7% लोग जो है वो मैथ में फेल होंगे। देखो ये जो मैंने लिखे हैं ना कि केवल, ये जो मैंने लिखे हैं कि केवल इंग्लिश में पास कितने हैं? 7%। तो इसका मतलब ये भी है ना कि ये मैथ फेल हैं, ये मैथ फेल वाले हैं। अगर ये इंग्लिश में पास है 7%, केवल इंग्लिश में पास हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इंग्लिश में ही पास हुए हैं, मैथ में फेल हुए। तो ये मैथ फेल वाले हैं, इंग्लिश 7%। और ऐसे ही अगर हमने यहाँ लिखा हुआ है कि केवल मैथ में पास हुए हैं 12, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर केवल मैथ में पास हुए हैं
तो यही वो छात्र है जो इंग्लिश में फेल हुए होंगे, क्योंकि ये केवल मैथ में पास हुए हैं। तो हमसे अगर पूछा जाए कि कम से कम एक विषय में फेल कितने हुए, तो आप समझें कि 7% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए, तो मतलब ये मैथ में फेल हो गए होंगे। तो एक सब्जेक्ट में फेल हुए ना, तो 7% ले लिया। ये 12% लोग ऐसे हैं, जो केवल और केवल मैथ में पास हुए हैं, तो इसका मतलब सिर्फ मैथ में पास हुए हैं, तो एक सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश में फेल हो गए, तो हमने वो भी ले लिया, एक सब्जेक्ट फेल। और ये 8% लोग ऐसे हैं जो दोनों में ही बिल्कुल ही नाम रोशन कर दिया इनने, दोनों में फेल हो गए। ठीक है, तो 7% लोग ऐसे जो एक सब्जेक्ट में फेल, ये भी, और ये दोनों में फेल। तो कम से कम एक का मतलब होता है कम से कम एक में तो फेल हुई, दोनों में हो तब भी ठीक है। तो हम सबको इन सबको जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12, 8, 20 और 27% लोग ऐसे होंगे जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होंगे। मुझे लगता है ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम्म तो फिर चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आप चाहें तो जो लोग जिन्होंने कल नहीं समझा था वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से, फिर मैं चेंज कर रहा हूँ। बिल्कुल आकाश चौधरी, वो सब्जेक्ट फेल 27%। तो अगला क्वेश्चन, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक, सुदेश कुमार कह रहे हैं वेन डायग्राम के अलावा कोई और मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं है। सुदेश, मैथमेटिकल कंसेप्ट तो है वेन डायग्राम के अलावा, लेकिन उस टाइम पे हम फिर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, किस परसेंट को जोड़ना है किस परसेंट को घटाना है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। गुड मॉर्निंग चाहत। देखें तो एक परीक्षा में 75% जो है वो अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है, ये क्या है, 75% इंग्लिश में पास। 60% जो है वो गणित में पास हुए, तो 60% क्या है, गणित में पास हुए। और 25% ऐसे लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। 25% ऐसे लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट में जो है फेल हुए। और वो कह रहे हैं तथा 240 छात्र परीक्षा में पास हुए। तो परीक्षा में पास तो वही माने जाएंगे ना जो सारे सब्जेक्ट में पास हों। जैसे मान लो 10th का एग्जाम है, 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 के 6 सब्जेक्ट में पास होगा तभी तो माना जाएगा कि पास है वो। तो 240 छात्र क्या है, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, वो हैं दोनों विषयों में जो पास होंगे वही तो पास माने जाएंगे। तो दोनों विषयों में जो पास हैं, तो उन्होंने कहा 240 छात्र जो है परीक्षा में पास हुए, तो इसका मतलब यही हुआ कि दोनों में पास हुए होंगे। तो अब अगर हम एक वेन डायग्राम बना लें इस टाइप का, आप समझें जरा, एक वेन डायग्राम बना लें इस टाइप का, तो आप समझेंगे कि देखो बीच में क्या आता है, कॉमन। यहाँ क्या आता है, फेल। यहाँ पास वाले एक सब्जेक्ट यहाँ जाएगा, जैसे ये इंग्लिश है, वो मैथ आ गया। बीच में क्या आएगा, दोनों पास वाले। तो वो कह रहे हैं कि एक परिवार में 75% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। तो आप ध्यान रखोगे ना कि पहले हम ये वाला रखते हैं, बीच वाला एरिया। अब हमें 75% दिया है इंग्लिश में पास, मैथ में दिया है 60%, लेकिन बीच वाला नहीं दिया। अच्छा, 25% दोनों में दिया है, तो 25% फेल दोनों में तो यहाँ जाएगा, क्योंकि बचे हुए छात्र जो जो इसके अलावा बचे जाएंगे वो 25% ये होंगे। तो ये तो फेल आ गए 25%। तो हमें दोनों का पास नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि दोनों में पास हुए होंगे X%। दोनों में कितने पास हुए होंगे, X% दोनों में पास हुए होंगे। अब आप समझें कि 75% अगर इंग्लिश में पास हुए, तो 75% में से एक्स तो है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम मान लेंगे 75 - X%। 75 - X% यहाँ होंगे। और गणित में कितने पास हुए, 60%। तो 60 - X, क्योंकि ऑलरेडी X% तो यहाँ पे आ ही चुके हैं, तो ये पूरे 60 होने चाहिए थे, तो 60 में से X तो ये आ ही गए। मान लो X की वैल्यू 20 होती, तो 60 में से 20 तो ये आ ही चुके ना, 40 रखते हैं घटा के हम। हाँ, तो अब क्या है, अब हम जानते हैं कि ये वाले छात्र ये हो गए पास वाले, और 100 में से जब घटा देते हैं तो 25 बचता है, तो ये फेल वाले हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि ये सारे मिलाकर कितने होने चाहिए, तो ये सारे मिलाकर जो है वो 100% होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 100%। तो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 75%, आप समझे। और जब मैं जोड़ूंगा तो ये -X और ये +X कट जाएगा, ये -X +X कट जाएगा। यहाँ बचेगा +60, प्लस के 60%, -X% और प्लस
लास्ट में 25%, और ये सब जुड़ के हो जाएगा 100% के बराबर। ये सब हो जाएगा जुड़ के 100% के बराबर। ठीक है, चलो आपको दिख रहा है इतना तो। देखो मैंने क्या किया है, 75% ले लिया, माइनस एक्स से प्लस एक्स जोड़ेंगे तो कट जाएगा। 60 ले लिया, माइनस एक्स ले लिया, अब इन सबको जोड़ देते हैं। तो 75 100 कितना हो जाएगा, 160% माइनस एक्स इक्वल टू 100%। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बराबर 60%। यहाँ कितना आ गया, एक्स बराबर 60%। और ये एक्स क्या है, ये वो लोग हैं जो दोनों में पास हुए हैं, जो दोनों में पास हुए हैं वो लोग हैं 60%। और इन्हीं की भी वैल्यू दी है 240। इन्हीं की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 240, दोनों विषयों में पास। तो हम रख देंगे 60% बराबर जो है वो 240 है। अब मैं काटूंगा तो जीरो से जीरो हट गया, 6 चौक 24। तो इसका मतलब हुआ कि 1% बराबर कितना आ गया, 4। तो 100% मतलब पूरे छात्र कितने होंगे, तो आएंगे 400। ये डी वाला आंसर। दिलकेश कह रहे हैं वीडियो नहीं चल रही, दिलकेश रिफ्रेश कर लो। यहाँ कुछ ना कुछ तो आपको मानना पड़ेगा ना कि दोनों में पास क्या है। एक्स बेशक मत मानो, आप के मान लो, ए मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ तो समझना पड़ेगा उसको कि क्या है वो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सबको फेल मानकर भी कर सकते हैं हम। जैसे वो कह रहे थे, बिल्कुल कर सकते हैं इसको, सबको फेल मानकर भी कर सकते हैं। जैसे 25% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉरी 75 पास हुए, तो 25 अंग्रेजी में फेल होंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैं आपको बता दूं। सारा जो है फेल बना लेते, जैसे हमें पता था कि दोनों मिलाकर कितना फेल हुआ है, दोनों मिलाकर कितने फेल हुए हैं, तो दोनों मिलाकर हम जानते हैं 25% फेल हुए हैं। तो दोनों के फेल 25 यहाँ रख देते। अब एक परीक्षा में 75% अंग्रेजी में पास हुए हैं। अब 75% जो है अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो 25% फेल हुए होंगे। अब यहाँ पे फेल हुए होंगे तो ये टोटल फेल दिया हुआ है ना 25%, तो यहाँ पे जीरो। ये समस्या हो जाती है हमारे साथ में। इसलिए ऐसे ही समझें आप इसको, ज्यादा अच्छा यही है। आकाश चौधरी टाइप है, एक्स से अलग टाइप है, पर वहां पर प्लस माइनस करते हैं हम इन संख्याओं को। वहां पर वेन डायग्राम अगर नहीं करोगे, एक्स से अलग टाइप का मतलब नहीं है वो, अपन अगर से वेन डायग्राम नहीं बनाओगे तो आप संख्याओं से करोगे। और फिर वहां पर प्लस माइनस का गड़बड़ होता है मानने में। कर सकते हैं, करने में कोई परेशानी नहीं है, कई एक सवाल को हम तीन तीन चार चार तरीके से कर सकते हैं। चलो अगला। देखो 70% छात्र जो है वो अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है, 70% छात्र जो है वो अंग्रेजी में पास हुए। 80% छात्र जो है वो गणित में पास हुए। ठीक है, गणित में पास हुए हैं 80%। और 10% छात्र जो है वो दोनों विषयों में फेल हुए। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, दो पास दे दिए, एक फेल दे दिया। तो हम सेम वैसे बना लेंगे। जैसे ये वेन डायग्राम बना लिया हमने, ये दो सब्जेक्ट हो गए हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंग्लिश है और एक मैथ है। अब यहाँ पर जो 10% छात्र दिए हैं वो दोनों में फेल दिए हैं, 10% छात्र जो हैं वो दोनों में फेल दिए हैं। तो दोनों में पास कितने हैं, हम एक्स परसेंट मान लेंगे। दोनों में पास कितने हुए, एक्स परसेंट मान लेंगे। बात समझ में आई, एक्स परसेंट। अब वो कह रहे हैं कि 70% छात्र इंग्लिश में पास हुए, तो 70 में से ऑलरेडी एक्स तो हो ही चुके, तो 70 माइनस एक्स मान लेंगे इसको। और मैथ में पास कितने हुए, 80। 80 में से एक्स तो ऑलरेडी हो चुके, 80 माइनस एक्स परसेंट मान लेंगे इसको। और ये सब जोड़ के कितने होने चाहिए, तो ये जोड़ के होने चाहिए 100% के बराबर। तो मैं करूंगा यहीं पे जोड़ लेता हूँ। देखो ये जोड़ेंगे जब, तो ये माइनस के एक्स से प्लस का एक्स कट जाएगा। 70 और 80 कितना हो जाएगा, तो 70 और 80 जोड़ेंगे हम, तो 150, 150 और 10 160, तो कितना हो जाएगा 160। और ये हो जाएगा माइनस का एक्स, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 100।
क्योंकि ये पूरा मिलाकर कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 100% के बराबर। तो यहाँ पर हमने 100% के बराबर मान लिया, मैंने तो उसको डायरेक्ट जोड़ दिया है। माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, 70 80 कितना हो गया, 150, 150 और 10 160, और ये माइनस का एक्स सब जोड़ रख दिया। तो यहाँ एक्स बराबर कितना आ गया, 60%। एक्स बराबर कितना आ गया, 60%। अब उन्होंने कहा है कि यदि 144 छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो ये एक्स क्या है, दोनों विषयों के तो आ गए, तो आप लिख दो 60% बराबर कितना है, 144। इसे काट लो आप, कितने से काटेंगे, 3 से काट लो। तो 3 दूनी 6, 20% हो गया ये। और 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 2 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 8 24 हो गया। तो अब हमको 100% बनाना है ना, तो 20 पंजे 100, तो 100% हो गया 5 उड़ा करके, तो इसमें भी 5 उड़ा देंगे तो जाएगा 240 छात्र। कितना हो जाएगा, 240 छात्र। ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर 1% की वैल्यू निकाल लो, या ऐसे एक्स का 20% मान लो, उसको सॉल्व कर लो, तब भी इतना ही आएगा। मतलब कोई नई संख्या मानेंगे कि एक्स हम यहाँ मान चुके ना। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। चलिए। जरा ये करके दिखाएं सब लोग। सेम वैसे ही है, ये अंग्रेजी बोलते हैं, ये हिंदी बोलते हैं, 27% एक भी नहीं बोलते। तो इसका मतलब ऐसे मान लेना कि ये अंग्रेजी में पास, ये हिंदी में पास, और ये फेल, कोई कोई नहीं बोल पाते। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो कितने परसेंट दोनों भाषाएं बोलते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, कितने परसेंट दोनों बोलते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या छात्र, इंग्लिश है और हिंदी है। यहाँ पे एक्स मान लिया कि दोनों बोलते हैं, और 27% जो हैं वो कुछ नहीं बोलते, मतलब दोनों में फेल हैं, कुछ नहीं बोलते। ठीक है। ये बोलते हैं 70%, तो हम इसे मान लेंगे 70 माइनस एक्स। और ये बोलते हैं कितना, 65%, तो इसको मान लेंगे 65 माइनस एक्स। और इन सबको जोड़ के रख देंगे 100 के बराबर। तो मैं माइनस से यहाँ काट काट देता हूँ। ठीक है। और 70 और 65, 135 हो जाएगा, 135 और 27, देखो यही जोड़ देता हूँ, 70 65 और 27 जोड़ देता हूँ मैं यहीं पे। तो 7 5 12 की 2, हासिल 1, 7 7 15 16, कितना हो गया, यहाँ हो गया 162%, माइनस ये वाला एक्स बचा है, और इक्वल टू 100। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, उसको इधर ले जाएंगे, तो 62 ज्यादा है ना, तो 62% हो गया। तो यही लोग हैं जो दोनों बोलते हैं। बिल्कुल।